गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वीबीटी के बारे में पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है। उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है? आज हम अतिव्यापन के बारे में पढ़ेंगे। जब दो परमाणुीय कक्षक आपस में नज़दीक आते हैं तो उनके कक्षकों का कुछ भाग एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। उस प्रक्रिया को हम अतिव्यापन कहते हैं। और कक्षक का जितना भाग उस पर अतिव्यापित होता है उसे हम अतिव्यापित भाग कहते हैं। अब जब हमारे कक्षक अलग अलग होते हैं, जैसे कि एस कक्षक, पी कक्षक, तो अतिव्यापन होने वाले अतिव्यापन भी अलग अलग तरह के होते हैं। उसमें हम देखते हैं सबसे पहले एस एस अतिव्यापन। एस एस अतिव्यापन की प्रक्रिया में दोनों परमाणुओं के एस कक्षक इसमें भाग लेते हैं और सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। इनमें दोनों नाभिकों का प्रतिकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण बल के प्रति संतुलित नहीं हो पाता है, क्योंकि एस कक्षकों के बीच अतिव्यापन हमेशा अक्षीय ही होता है। इनमें बनने वाला बंध मजबूत बंध होता है। एस कक्षक से बनने वाला बंध सिग्मा बंध होता है और वह सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। चूँकि एस कक्षक गोलाकार होते हैं, इसीलिए इनमें अतिव्यापन की प्रक्रिया किसी भी दिशा में हो सकती है। इसलिए यह अतिव्यापन नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इनमें डायरेक्शनल का गुण नहीं होता है। इसको हम इस आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु हम लेते हैं, दोनों के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो कि एस कक्षक में उपस्थित है। इन एस कक्षक आपस में अतिव्यापित होते हैं और H2 अणु का निर्माण करते हैं। इसे हम SS अतिव्यापन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा SP अतिव्यापन। इस SP अतिव्यापन में अर्धपूरित एस कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक से अतिव्यापन करता है, इसे हम SP अतिव्यापन कहते हैं। इसमें बनने वाला बंध सिग्मा होता है और यह भी एक मजबूत बंध होता है। इसके लिए हम HF अणु का एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें H परमाणु का S कक्षक और फ्लोरीन परमाणु का P कक्षक अतिव्यापन की प्रक्रिया में भाग लेता है। देखिए इस आरेख में हम उसको समझते हैं। यह H परमाणु का S कक्षक है और यह फ्लोरीन परमाणु का P कक्षक है, जो कि सम अक्षीय एक ही अक्ष पर इन दोनों के कक्षक आपस में अतिव्यापित हो रहे हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इसे हम SP अतिव्यापन कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन में दोनों परमाणुओं के P कक्षक इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और दोनों के P कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। PP अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। जब दोनों P कक्षक एक ही अक्ष से अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम सम अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, और अगर वो डिफरेंट एक्सेस से अतिव्यापन करते हैं तो उसे हम सम पार्श्विक अतिव्यापन कहते हैं। इसमें हम लेते हैं सम अक्षीय अतिव्यापन। जब दो अर्धपूरित P कक्षक एक ही अक्ष पर एक दूसरे के नज़दीक आकर अतिव्यापन करते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के अतिव्यापन को हम सम अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। इसको हम फ्लोरीन अणु के निर्माण से समझते हैं। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा 1s2 2s2 2p5। इसका जो अंतिम P कक्षक होता है उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि अतिव्यापन की प्रक्रिया में भाग लेता है। दोनों परमाणुओं के पास जो अंतिम P कक्षक होता है उनमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक एक ही अक्ष से आकर अतिव्यापन करता है और सिग्मा बंध का निर्माण करता है। इसे हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इस प्रकार का अतिव्यापन
अधिक मजबूत होता है क्योंकि इसमें सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसे हम समअक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन में दोनों परमाणुओं के अर्धपूरित पी कक्षक भाग लेते हैं, लेकिन इस प्रकार के अतिव्यापन में पाई बंध का निर्माण होता है क्योंकि इनमें दोनों परमाणुओं की कक्षक साइड से ओवरलैपिंग करती है, सेम एक्सेस से ओवरलैपिंग नहीं करती है। उनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है जो कि पाई बंध के निर्माण में सहायक होती है। इसके अतिव्यापन को हम O2 के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसके पास दो अर्धपूरित पी कक्षक होते हैं। इनमें से एक पी कक्षक समअक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है और दूसरा पी कक्षक समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करता है। तो O2 में समअक्षीय और समपार्श्वीय दोनों प्रकार का PP अतिव्यापन इसमें उपस्थित होता है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए समपार्श्विक अतिव्यापन में इनमें साइड से इनकी जो ऑर्बिटल्स है वो आपस में ओवरलैप हो रही है और ये दुर्बल पाई बंध का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि कक्षकों के अतिव्यापन पर बंध का प्रकार निर्भर करता है, उनमें किस प्रकार की ओवरलैपिंग हो रही है, उस आधार पर इनमें सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण होता है। हमारे SS, SP, PP समअक्षीय या SP3S ऐसी बहुत सारी ओवरलैपिंग होती है जिसमें कि सिग्मा बंध का निर्माण होता है और PP कक्षक के समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। ये दोनों बंध एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं और इनके स्थायित्व में, इनकी ऊर्जा में, इनकी प्रकृति में बहुत अधिक अंतर होता है। तो हम सिग्मा और पाई बंध में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं कि सिग्मा बंध का जो निर्माण होता है वो परमाणुीय कक्षक के समअक्षीय अतिव्यापन से होता है, जैसे SS अतिव्यापन, जबकि पाई बंध का निर्माण P परमाणुीय कक्षकों के साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, उससे हम समपार्श्विक अतिव्यापन कहते हैं। उससे पाई बंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें सिग्मा बंध में परमाणुीय कक्षकों का अधिकतम अतिव्यापन होता है। जितना इसमें पॉसिबल है उतना इसमें अतिव्यापन होता है और इसके फलस्वरूप इसमें बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो कि इसको मजबूत बनाती है, जबकि समपार्श्वीय अतिव्यापन में बहुत ही कम भाग कक्षक का अतिव्यापन कर पाता है, जिसके कारण इनमें बहुत कम ऊर्जा निकलती है और ये बंध जो होते हैं वो दुर्बल बंध होते हैं। सिग्मा बंध की बंध ऊर्जा 80 किलो कैलोरी प्रति बंध होती है और पाई बंध की बंध ऊर्जा 65 किलो कैलोरी प्रति बंध होती है। अत्यधिक स्थायित्व के कारण पाई बंध जो होते हैं वो अक्रियाशील होते हैं और उन्हें हम आसानी से ध्रुवित नहीं कर सकते हैं। पाई बंध अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और उन्हें हम आसानी से ध्रुवित कर सकते हैं, रिएक्टिव होते हैं ये। नाभिकीय अक्ष पर सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की पॉसिबिलिटी अधिकतम होती है और इनमें पाई बंध में नाभिकीय अक्ष पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और एक्सिस के ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिकतम होती है। सिग्मा बंध के सापेक्ष परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष इनमें मुक्त घूर्णन संभव हो पाता है। सिग्मा बंध से दोनों कक्षक फ्री रोटेशन कर पाते हैं, जबकि पाई बंध में डबल बॉन्ड होने के कारण ये फ्री रोटेशन नहीं कर पाते हैं। सिग्मा बंध की बंध लंबाई कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन किन्हीं भी परमाणु के मध्य में पाई बंध होता है तो उसकी बंध लंबाई में हमेशा कमी आती है। सिग्मा बंध अणु की ज्यामिति को प्रभावित करता है। उसके संकरण का निर्धारण हम सिग्मा बंध की उपस्थिति के आधार पर करते हैं, जबकि पाई बंध इलेक्ट्रॉनों के संकरण में भाग नहीं लेते हैं।
तो हम उसकी ज्यामिति का निर्धारण भी पाई बंध के आधार पर नहीं करते हैं। सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सिग्मा बंध कभी भी हो सकता है, लेकिन पाई बंध का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यह तभी हो सकता है जब अणु में सिग्मा बंध हो। सिग्मा बंध नहीं होने पर पाई बंध का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो यह हमने सिग्मा बंध और पाई बंध में डिफरेंसेस देखे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।